हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में देखेंगे हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। आपके चैप्टर नंबर 1 क्लियर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है और अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले, उसमें एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हम कुछ इसमें डेफिनेशंस देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको एक्सरसाइज में काम आएंगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में। फर्स्ट है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, देखिए पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ए पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एक्स इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑफ द फॉर्म। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स यानी क्या होता है, बहुपद होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक वेरिएबल होता है और उस वेरिएबल मीन एक्स, जो एक्स वाई हम कुछ भी ले सकते हैं। तो इनमें क्या होता है, एक वेरिएबल्स होता है जिसका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम करते हैं। तो किस फॉर्म में करते हैं, पी एक्स इजिकल ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू डैश ये चलते रहता है। तो अब यहाँ पर हम n की वैल्यू 1 पुट कर लें, 2 पुट कर लें, 3 पुट कर लें और इस प्रकार से हम n की वैल्यू पुट करके यहाँ से हम एक पॉलिनोमियल्स निकाल लेते हैं where a0 a1 a2 dash an are constant and an is not equal to 0 है ना। तो यहाँ पर a0 a1 a2 ये कांस्टेंट वैल्यू है। एंड अब देखिए यहाँ पर जैसे कि आप देखिए x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 ये है क्या है, एक पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, क्या है ये, पॉलिनोमियल्स है जिसमें क्या है x वेरिएबल्स हैं एंड 2 और 4 क्या है, कांस्टेंट हैं और x की पावर 3 x की पावर 2 ये क्या है, पावर है, किसकी, वेरिएबल की पावर है। और इसमें कुछ टर्म्स भी होते हैं, तो जैसे कि हम अलग अलग पार्ट को हम टर्म्स बोलते हैं, जैसे x की पावर 3 एक टर्म्स है, 2x की पावर 2 एक टर्म्स है, 4 एक टर्म्स है, तो ये टर्म्स कहलाते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको काम आएंगी। इस प्रकार से आपने देखा पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, एक प्रकार के वेरिएबल्स के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ना, जो किस फॉर्म में होता है, पी एक्स इजिकल ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू, इस फॉर्म में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अब यहाँ पर आप एन इजिकल 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं और एक्स और ए क्या है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो देखिए और टर्म्स आपने समझा, टर्म्स क्या होते हैं, जो हर एक जो पार्ट होता है पॉलिनोमियल्स का वह क्या कहलाता है, टर्म्स कहलाता है। जैसे कि x की पावर 3 2x स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कुछ पार्ट्स दिख रहे होंगे, जैसे कि ये पूरा हमारा क्या पॉलिनोमियल्स है। अब यहाँ पर x की पावर 3 एक पार्ट है इसका, 2x की पावर 2 एक पार्ट से, 4 एक पार्ट से, तो यहाँ पर ये भी एक टर्म कहलाएगा, ये भी एक टर्म कहलाएगा और ये भी एक टर्म कहलाएगा। ठीक, तो ये होते हैं टर्म। अब देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो इसके टाइप्स होते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। फर्स्ट है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, अ पॉलिनोमियल्स कॉन्टेनिंग वन टर्म्स ओनली कंसिस्टिंग ऑफ अ कांस्टेंट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ऐसा पॉलिनोमियल्स जो किससे मिलके बना हो, कांस्टेंट से मिलके बना हो। कांस्टेंट क्या होते हैं, देखिए हमने ऊपर पढ़ा है कांस्टेंट्स, यहाँ पर 2 है 4 है, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो ऐसा पॉलिनोमियल्स जो किससे मिलके, जिसमें ओनली वन टर्म हो और वो जो वन टर्म है किससे मिलके बना हो, कांस्टेंट से मिलके बना हो, तो वह कहलाएगा क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। जैसे कि -6 4 2/3 -3/4, तो ये सारी वैल्यू कैसी है, इनमें ओनली वन टर्म है और ये कांस्टेंट भी है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ठीक, जनरली ईच रियल नंबर इज़ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि हर एक रियल नंबर क्या है, हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है। सेकंड आता है ज़ीरो पॉलिनोमियल्स। ज़ीरो पॉलिनोमियल्स क्या होगा, अ पॉलिनोमियल्स कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म नेमली ज़ीरो ओनली इज कॉल्ड अ ज़ीरो पॉलिनोमियल्स। तो ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसमें ओनली वन टर्म हो और वो वन टर्म्स क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा ज़ीरो पॉलिनोमियल्स कहलाएगा, है ना। जैसे ये क्या है, हमारा ज़ीरो पॉलिनोमियल्स, इसमें ओनली वन टर्म है और वो टर्म भी कैसा है, ज़ीरो कांस्टेंट है ना, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा ज़ीरो पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। अब आते हैं हम मोनोनोमियल्स। क्या, मोनोनोमियल्स क्या होता है, मोनो का मीनिंग क्या होता है, वन। तो मोनोनोमियल्स हैविंग वन टर्म्स आर कॉल्ड मोनोनोमियल्स। मोनोनोमियल्स में क्या होता है, ओनली एक ही टर्म होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोनोमियल्स कहेंगे, है ना। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल में देखिए
म्यू की पावर 43, 7/3 एक्स जेड माइनस 2 आर आल मोनोनोमियल्स। तो ये सारे क्या हैं, मोनोनोमियल्स हैं। और मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता देती हूँ, जैसे कि देखिए 2x हो गया, 4 हो गया, 4x हो गया, 2z हो गया, 2z हो गया, u की पावर 2 हो गया, या फिर x की पावर 4 हो गया। तो ये इनमें क्या है, सब में क्या है, एक एक ही टर्म है ना। तो ये क्या कहलाएगा, मोनोनोमियल्स कहलाएगा। अब देखिए इसी प्रकार आता है बायोनोमियल्स। तो बायोनोमियल्स में देखिए, मोनोनोमियल्स में कितने टर्म थे, 1 टर्म थे। तो बायोनोमियल्स में कितने टर्म होंगे, 2 टर्म होंगे। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें 2 टर्म हो तो क्या कहलाएगा, वो बायोनोमियल्स। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल में देख रहे हैं, x की पावर 2 प्लस एक्स, वाई की पावर 30 प्लस √2। तो इसमें देखिए हर एक में 2 टर्म आपको दिख रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, बायोनोमियल्स कहलाएंगे, है ना। तो अब इस प्रकार से ट्राइनोमियल्स, तो ट्राइनोमियल्स में कितने टर्म होंगे, 3 टर्म होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल्स कहलाएगा। तो 3 टर्म आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये x की पावर 4 एक्स क्यूब प्लस √2, इसमें भी 3 टर्म है, इसमें भी 3 टर्म है। तो ये क्या है, हमारे ट्राइनोमियल्स हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे टर्म के बेस में कितने टाइप होते हैं, इसके 4-5 टाइप्स होते हैं। एक हमने पढ़ा क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, सेकंड पढ़ा हमने ज़ीरो पॉलिनोमियल्स, थर्ड पढ़ा हमने मोनोनोमियल्स, फिर फोर्थ पढ़ा हमने बायोनोमियल्स, और फिफ्थ पढ़ा हमने ट्राइनोमियल्स। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं कि कांस्टेंट ही था ना, हाँ। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जिसमें ओनली 1 टर्म हो, और वो 1 टर्म भी कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट्स पॉलिनोमियल्स, है ना। जैसे कि हो गया -6, 4, या सारे रियल नंबर है 1 2 3 4, ये सारे क्या हमारे कांस्टेंट्स पॉलिनोमियल्स हैं। फिर सेकंड पढ़ा हमने ज़ीरो पॉलिनोमियल्स। ज़ीरो पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएंगे, जिसमें ओनली 1 टर्म हो, और वो 1 टर्म भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा, हमारा ज़ीरो पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। फिर थर्ड पढ़ा हमने मोनोनोमियल्स। तो मोनोनोमियल्स में क्या होता है, जिसमें ओनली 1 टर्म हो, जैसे कि 2x 4x 3z, ये सारे क्या है, हमारे मोनोनोमियल्स हैं। और बायोनोमियल्स में जिसमें 2 टर्म हो, ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसमें 2 टर्म हो तो क्या कहलाएगा, वो बायोनोमियल्स। जैसे कि x की पावर 2 प्लस एक्स, वाई की पावर 30 प्लस √2। तो सारे पॉलिनोमियल्स इसमें 2 टर्म हैं, तो ये क्या कहलाएगा, बायोनोमियल्स। इसी प्रकार होता है ट्राइनोमियल्स। तो ट्राइनोमियल्स में क्या होंगे, ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसमें 3 टर्म हो तो क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल्स। तो ये हो गए हमारे टर्म के बेस में पॉलिनोमियल्स के टाइप्स। अब हम देखेंगे डिग्री के बेस में पॉलिनोमियल्स के टाइप्स, कि डिग्री के बेस में कितने टाइप के होते हैं, है ना। तो देखिए डिग्री के बेस में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल्स इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल्स जो आपके पास है तो उसमें हाईएस्ट जो पावर होगी जिस भी वेरिएबल की, वो उसकी क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होगी। जैसे कि आप देखिए फर्स्ट है इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में देखिए आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है √2 माइनस वाई की 3 प्लस वाई की पावर 5 प्लस 2 वाई की पावर 6। ये आपके पास क्या है, वाई वेरिएबल एक पॉलिनोमियल्स है। तो इसमें देखिए सबसे हाईएस्ट पावर आपको क्या दिख रही है, 3 है, 5 है या 6 है, तो क्या है, 6 सबसे हाईएस्ट पावर है। तो इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो इस प्रकार से डिग्री के बेस में हम इनमें डिवाइड करते हैं। जैसे और देखिए यहाँ पर इन 2 और मोर वेरिएबल्स। अब जैसे कि यहाँ पर 3x की पावर 3 माइनस 7x की पावर 2 वाई की पावर 2 प्लस 8। तो इसमें देखिए आप इसमें देखिए यहाँ पर अब 2 वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, x भी दिख रहा है, y भी दिख रहा है ना। तो यहाँ पर y की पावर डिग्री कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट। एक मिनट, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है यहाँ पर, ठीक है, ये रॉन्ग दिया है यहाँ पर। हाँ, नीचे वाले में देखिए 8a की पावर 8b माइनस 4ab प्लस √2 इज़ अ पॉलिनोमियल्स इन a एंड b ऑफ डिग्री 9। तो यहाँ पर भी देखिए a और b में आपको पॉलिनोमियल्स दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए a की पावर 8 और a की यहाँ पर a है, तो मतलब टोटल क्या हो जाएगा, a की पावर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, इनकी डिग्री कितनी है, 9 है ना। जिस प्रकार से हम डिग्री के बेस में से डिवाइड करते हैं। अब देखिए डिग्री के बेस में हम इसे डिवाइड करेंगे। अब है फर्स्ट के हमारा
लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स में क्या, वन ए पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स। जैसे कि x प्लस √7 √2 म्यू प्लस 3। तो यहाँ पर देखिए x की पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पर म्यू की पावर कितनी है, 1 है, मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल्स है, लीनियर पॉलिनोमियल्स है। डिग्री के बेस में डिवाइडेशन हो रहा है, जिसकी डिग्री, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल्स। जैसे x प्लस √7 में x की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, ये कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो x की पावर हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है आपको, 1 दिख रही है, इट मीन्स ये कौन सा पॉलिनोमियल्स है, लीनियर पॉलिनोमियल्स है x में। ये म्यू में भी लीनियर पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि म्यू की डिग्री भी कितनी है, 1 है। इस प्रकार से हम 6 नंबर देखते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, ए पॉलिनोमियल्स जिनके ऑफ डिग्री 2, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री 2 हो, उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जैसे कि एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, देखिए एक्स भी यहाँ पे 2 बार है, वाई भी 2 बार है, जेड भी 2 बार है, इट मीन्स यहाँ पर 10 सबकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इस प्रकार से क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में क्या होगा, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 हो, तो क्या कहलाएगा वो, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो जैसे कि आप यहाँ ब्लर हो गया है, तो मैं आपको यहाँ पे पेन से ही बता देती हूँ कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा। जैसे कि x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 4 या y की पावर 3 प्लस जेड एक्स या फिर 2y प्लस 5। तो यहाँ पर देखिए x की पावर हाई पर कितनी 3 दिख रही है, इसमें y की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, 3 दिख रही है ना। तो ये क्या है, हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे। तो ये हो गए हमारे डिग्री के बेस में टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना। तो आज हमने क्या देखा, एक हमने देखा टर्म्स के बेस में डिवाइडेशन देखा पॉलिनोमियल्स का, फिर हमने देखा डिग्री के बेस में देखा हमने पॉलिनोमियल्स का डिवाइडेशन। अब यहाँ पर देखिए कुछ आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको दिख रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पर कुछ आपके इक्वेशंस हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपके सारे चैप्टर में यही काम आएंगी। तो ये आपको लर्न करना है एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। जैसे यहाँ पर मैं एक बार पढ़ दे रही हूँ, आई थिंक आपको यहाँ से कुछ तो आपको लर्न होंगी जो आपने क्लास 8 में पढ़ा है। x प्लस वाई होल स्क्वायर इजिकल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इजिकल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजिकल क्या होता है, 1 ब्रैकेट में x प्लस वाई, सेकंड ब्रैकेट में x माइनस वाई। फिर यहाँ से x 1 ब्रैकेट में x प्लस a, सेकंड ब्रैकेट में x प्लस b इजिकल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। फिर है x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इजिकल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस 2y जेड प्लस 2z एक्स। फिर है x प्लस वाई क्यूब इजिकल क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और 1 ब्रैकेट में x प्लस वाई। फिर है x माइनस वाई होल क्यूब इजिकल एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और 1 ब्रैकेट में x माइनस वाई। और एक और इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इजिकल 1 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड एंड सेकंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इस प्रकार से आपको ये जितनी इक्वेशन दी है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपको सारी एक्सरसाइज में इसी बेस में, इसी इक्वेशन बेस में है, तो आपको यह लर्न करना ही है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।